हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक आने से पहले मैंने सोचा आपको मैं पहले अपनी बालकनी का अपडेट दूंगी और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि बालकनी में धूप आने लगी है तो फूल भी अच्छे से खिलने लगे हैं। हाँ, बालकनी बहुत छोटी है, इसीलिए हैंगिंग बास्केट्स में जो बहुत लाइट वेट हैंगिंग बास्केट्स बनाई हुई हैं उसके अंदर ही मैंने ये छोटे छोटे से सैपलिंग्स लगाई थी और शायद मैंने आपके साथ पहले किसी वीडियो में शेयर भी किया होगा। अगर आप नर्सरी पर जाएंगे तो किसी किसी नर्सरी पर बंचेस में आपको सैपलिंग्स मिल जाती हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगे प्लांट्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती सीजनल, क्योंकि कभी कभी नर्सरी पे बहुत महंगे देते हैं। तो आप छोटी छोटी सैपलिंग्स ला सकते हैं और विद इन 1.5 मंथ में ये अच्छे से ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सभी सैपलिंग्स मैंने दिसंबर मंथ में परचेज़ की थी और अब इनमें से बहुत सारी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुकी हैं, तो आप भी देखिए। और अब तो इसमें एक नया रेड कलर का फ्लावर निकला है, मतलब एक ही टाइप के प्लांट से जिसके सीड्स से जिसमें से पिंक, येलो, वाइट, रेड सभी तरह के जो हैं फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग से हैं। पर्सलिन की मैंने अभी कटिंग करी थी लास्ट वीक और उसमें भी अब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये मौसम बहुत ही अच्छा है फ्लावर्स के लिए, हमें भी बहुत पसंद है और हमारे प्लांट्स को भी बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये मेथी की जो मैंने आपको बताया था ना, मेथी मैंने ग्रो की थी, अब लास्ट में उसमें से ये इस तरीके से फ्लावर्स निकलने लग गए। तो मैंने इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करी क्योंकि इसके फ्लावर्स ही इतने सुंदर लग रहे हैं। अब इसके बाद इसमें सीड्स बनेंगे, वो मैं कलेक्ट कर लूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो इस तरह से एक्सपीरियंस आप भी नए नए प्लांट्स को लगा कर सकते हैं अपने साथ। जैसे अब ये कोई भी फ्लावर अगर स्पेंट हो जाता है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो अननेसेसरली उसके अंदर प्लांट की सारी एनर्जी लगती रहती है। तो अब जैसे धूप बहुत तेज़ होती है तो डायरेक्ट धूप में अगर आपके फ्लावर्स होते हैं कई बार डेलिकेट से, तो वो बहुत जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। तो एक बार जब फ्लावर खिल जाए तो अगर आप चाहें तो उसको आप ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आ रही हो। अभी छोटे छोटे से फ्लावर्स निकल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता इनके क्या नाम हैं, बट ये मैंने बंचेस में जब सैपलिंग्स ली थी उसी की सैपलिंग में ये एक प्लांट था जिसके अंदर से ऐसे फूल निकल रहे हैं। मिर्च की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, अब इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये मिर्च का प्लांट मेरा आई थिंक सो थर्ड सीज़न है, इसको थर्ड सीज़न है। अब देखो 2 सीज़न इसने बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाई थी और बहुत अच्छी इसने मिर्च प्रोड्यूस भी करी थी। ये पर्पल कलर के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे इसके अंदर अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जब भी मैं प्लांट्स लेके आती हूँ नर्सरी से तो कई प्लांट्स के तो नाम ही भूल जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इन प्लांट्स के नाम क्या हैं, बट मैं जाती हूँ एट रैंडम, मुझे जो पसंद आता है मैं वो परचेज़ कर लेती हूँ। तो चलिए आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने करेंगे गुड़हल की प्रूनिंग भी, और उसकी अब जो इस सीज़न के अंदर उसे हमें कैसे केयर करनी है ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा पहला स्टेप हमेशा ये होता है गुड़ाई करना। जैसे आप किसी भी एरिया के अपने घर में भी क्लीन करते हैं तो पहले आप उसको अच्छे से झाड़ते हैं, उसके आसपास जो भी एक्स्ट्रा सामान आपको दिखता है उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से हम भी जब किसी प्लांट को रेजुविनेट करते हैं तो उसकी पहले गुड़ाई करेंगे। उसके अंदर जो भी आपको एक्स्ट्रा ब्रांचेस दिख रही हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जो पतली ब्रांचेस होती हैं उन पे फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। उससे होता क्या है कि आपके प्लांट जो है झुंड में उसकी पत्तियों से उसके पूरी धूप नहीं लग पाती, हवा नहीं लग पाती उसकी रूट्स को, तो नीचे से जितनी भी पतली पतली ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर दीजिए।
जितनी नीचे की तरफ ब्रांचेस होती है वो अननेसेसरली उसमें इंसेक्ट का अटैक होता रहता है और आपका प्लांट जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। तो आप जो स्टेम है, जो रूट्स के पास के स्टेम है, उसके आसपास से सभी ब्रांचेस को जो है उसको रिमूव कर दीजिए। प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर की तरफ रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, नीचे उसके रूट्स को भी हवा लगती रहेगी। ये काम करना आपको अपने प्लांट्स में बहुत ज़रूरी है इस मंथ में। अगर आप चाहते हो कि मार्च, अप्रैल, मई में इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो, तो इस समय अपने पौधे जो अभी सोए हुए थे अब जग गए हैं, उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए। तो पहला स्टेप यही है, जैसे आपने धूप में रखा, गुड़ाई करी और अननेसेसरली ब्रांचेस को रिमूव कर दीजिए। देखिए कितनी सारी ब्रांचेस हैं। इसको भी अब मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं कंपोस्ट बिन में डालूंगी, जो कि मेरे को कंपोस्ट बनाने में बहुत हेल्प होगी। जिससे ऊपर की इसकी टिप्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी ही पहले ही काट चुकी थी, क्योंकि उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ से मैं ऊपर से कटिंग करूँगी वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी और नई ब्रांचेस पर ही ज़्यादातर अच्छे से फ्लावरिंग होती है। वैसे तो नीचे वाली ब्रांचेस पर भी होंगी, लेकिन नई नई ब्रांचेस जहाँ पे आएंगी तो उतनी ही ज़्यादा बर्ड्स उसमें आएंगी। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने इस समय फ्लावरिंग वाले प्लांट को देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हो। ये है नीम खली, थोड़े से DAP के दाने लिए हैं मैंने। उसके बाद ये मैंने लिया स्टोन डस्ट, और ये स्टोन डस्ट है और ये है वर्मी कंपोस्ट। नीम खली और ये DAP, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले नीम खली को अपने प्लांट में जहाँ से आपने मिट्टी को रिमूव किया है वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इससे क्या होगा, रूट्स के आसपास कोई भी इंसेक्ट या फंगस का अटैक नहीं होगा। उसके बाद आप सारे फर्टिलाइज़र को ये मिक्स कर लीजिए अच्छे से और अपने प्लांट में दे दीजिए। देखिए जैसे आपको पता है हम अपने प्लांट्स में सिर्फ साल में 2 बारी जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं, एक बारी फरवरी के मंथ में और एक बारी हम मानसून के बाद। 2 बारी आप अपने प्लांट को जब अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे और बाद में आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आपके प्लांट पूरे साल बहुत अच्छे हेल्दी भी रहेंगे और उसके अंदर फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और मेरी बालकनी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस मौसम में आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाइए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।